भगवंतों की महानुभाव। आज परम सौभाग्य है कि अपन सब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के समूह शरण में विराजे हैं। बड़ा आनंद और प्रसन्नता आनंद और प्रसन्नता की बात है कि अभी तक मंच लगा करके प्रवचन तो बहुत बार किए हैं और मंच पर बैठ कर के जिनेंद्र भगवान की देशना का रसवाधन लोगों को कराया है। लेकिन आज इस संस्कार धानी जबलपुर के आदिनाथ स्वामी के समोसरण का पुण्य है कि मैं इस समोसरण में बैठ कर के भगवान की देशना का रसवाधन करा रहा हूँ। मेरा अति पुण्य है कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के नज़दीक बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जब से बैठा बैठा यही सोच रहा था और यही चिंतन कर रहा था कि जब भगवान के नज़दीक बैठकर के इतनी विशुद्धि बन रही है तो समोसरण में क्या अनुभूति होती होगी, क्या आनंद आता होगा, क्या अनुभव वहाँ की विशुद्धि का आनंद आता होगा जब साक्षात भगवान के समोसरण में। और अपने लिए तो यही साक्षात है, अपने लिए तो यही साक्षात है, क्योंकि पंचम काल में भगवान के समोसरण में बैठ कर के जिन देशना का रसवाधन करें ये पुण्यात्मा जीव होते हैं जो भगवान की देशना का रसवाधन करते हैं। वो मनीषो जिनेंद्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। आचार्य भगवान तत्व स्वरूप के वस्तु स्वरूप का रूपना करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, वस्तु का स्वरूप, वस्तु व्यवस्था एक अलग है, बाहर की भूतार्थ नय अलग है और अभूतार्थ नय अलग है। भूतार्थ नय से यह सब अपन को दिख रहा है, लेकिन अभूतार्थ नय से हम देखें तो वस्तु वस्तु है, वस्तु वस्तु है, वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। हाथ जोड़ो एक बार, बोलो किम सुंदरम किम असुंदरम, किम सुंदरम किम असुंदरम। जोर से बोलो, एक बार और जोर से। याद हो गया? देखो पूरी बातें तो याद रह नहीं पाती हैं, तो एक छोटा सा सूत्र भी याद हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो किम सुंदरम किम असुंदरम। अब भैया ये माइक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आवाज अच्छी आ रही? बोलो ना, कैसा लग रहा माइक? अच्छा लग रहा है। किम सुंदरम किम असुंदरम। वस्तु व्यवस्था को देखें, वस्तु स्वरूप को देखें तो वस्तु है, वस्तु वस्तु है। वस्तु न सुंदर है न असुंदर है। क्या है? वस्तु न सुंदर है न असुंदर है। अपन को माइक के रूप में दिख रहा है, अच्छी आवाज सुनाई दे रही है, जिन भगवान के वचन सुनाई दे रहे हैं, इसलिए अपन को सुंदर। और इसी में कोई अपशब्द सुनाई दे तो अपन को क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो क्या माइक में अपशब्द था कि माइक में शुभ शब्द थे? बोलो बस। किम सुंदरम किम असुंदरम।
ना सुंदर है ना सुंदर है। जो सुंदर और असुंदर की परिभाषा है ये हमारे स्वयं के ये इंद्रियों के द्वारा जो हम सुन रहे हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, तो हमारी कर्म इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है तो हम सुंदर कह रहे हैं, और कर्म इंद्रियों के अनुरूप नहीं हो रहा है तो हम उसको बुरा कह रहे हैं। शब्द ना अच्छा होता है, शब्द ना। ऐसे ही मेरे मित्र आत्मा ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, लेकिन आत्मा में जब हम पुद्गल के रूप में देखते हैं तो कोई काला नजर आता है तो कोई गोरा नजर आता है, कोई सांवला नजर आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा नजर आ रहा है, बैर हो गया, और किसी ने अच्छा बोल दिया तो राग हो गया। पुद्गल से राग हो सकता है लेकिन आत्मा से कोई राग, समझ में आ रही ना? आत्मा ना अच्छी है ना बुरी है। आज घर घर में, परिवार परिवार में, समाज में, देश में एक दूसरे की ईर्ष्या बनती जा रही है, एक दूसरे में आपस में एलर्जी हो रही है, एक दूसरे में राग देश हो रहा है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इस सिर्फ यही है कि हमने अभी तक आत्म स्वरूप को नहीं जाना। किसको नहीं जाना? जोर से बोलो। आत्म स्वरूप को। जिस दिन आत्मा के स्वरूप को जान लेंगे तो समझ में आएगा कि आत्मा को कोई अच्छा बुरा कहने ही वाला नहीं है। ना आत्मा अच्छी होती है ना आत्मा बुरी है, ना आत्मा राग रूप है ना देश रूप है। आत्मा तो आत्म स्वरूप जीव द्रव्य है। लेकिन विडंबना ये हो रही कि थोड़ी सी कोई ने अपने इस पुद्गल के लिए अपशब्द का उपयोग किया, तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे मित्र ध्यान दो, अपन जब तक बाहर की वस्तुओं को कितना भी सुनते रहें, कितना भी समझ लें, कहानी किससे कितने भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक आत्म स्वरूप के भान को नहीं पहचानोगे, तब तक ग्रहण क्या करोगे? पहचानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखो मेरे मित्र, भूतार्थ ने से तो देखें ते पूजा करना, ये विधान करना, अभिषेक करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, ये तो भूतार्थ नए व्यवहार नए है। ये व्यवहार नए हैं। इससे पुण्य बंद होगा। क्या बंद होगा? पुण्य बंद। हे भगवान, ये पुण्य तो मैंने पूर्व पर्याय में भी किया था, पूर्व पर्याय में भी मैंने पुण्य किया, तभी तो वर्तमान में मुझे इस कुल में जन्म मिला जहां आपकी शरण मिल रही है। नंतर ऐसे भी अभागे लोग हैं जो जैन होकर के भी, जैन कुल में होकर के भी इस समूह शरण में नहीं बैठ पा रहे। मेरे मित्र, आप सबका बहुत पुण्यात्मा जीव हो, आप लोग बहुत पुण्यात्मा जीव हो कि इस कलयुग में जहां लोग अन्य के कीड़ा बने हुए हैं, वासनाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं, विषयों की ओर अग्रसर हो रहे, और ना कोई धर्म ना कोई कर्तव्य, किसी से कोई मतलब नहीं है, और भोगों में लगे हुए हैं, वासनाओं में लगे हुए हैं। और ऐसे भी अभागे जीव हैं, पुण्यहीन जीव हैं कि जो 11-11 बजे तक सोते रहते हैं और ना उनको मंदिर से मतलब ना अभिषेक मतलब। आप पुण्य आत्मा हैं कि सुबह उठ करके धोती दुपट्टे पहन करके भगवान का अभिषेक कर रहे। पुण्य आत्मा जीव हैं कि समूह शरण में बैठ करके भगवान की पूजन कर रहे हैं, समूह शरण में बैठ करके गुरु के जिन वचन सुन रहे हैं, बड़े पुण्य आत्मा जीव हैं। लेकिन हे भगवान, ये पुण्य तो मैंने पूर्व में भी किया था, तभी तो आज ये पर्याय मिली है। लेकिन इसी पुण्य में नहीं लगे रहना। इतनी में खुश मत हो जाना कि मैं तो भगवान के पास एक कलश ढाले आया, दिन भर फिरी। यही तो करते लोग।
बस 10 मिनट के लिए धोती पहन ली, एक कलश कर लिया और 24 घंटे को फ्री। अब बताओ, क्या 10 मिनट में मोबाइल चार्ज होता है? होता है क्या? मोबाइल की बैटरी चार्ज करने में कितनी देर लगती है? जोर से बोलो। 1 घंटे। और 1 घंटे बैटरी चार्ज होती तो कितने घंटे चलाते हो? 24 घंटे चलाते हो। बस मेरे मित्र, मोबाइल को चार्ज करने के लिए 1 घंटा इंतजार करते हो कि मोबाइल चार्ज हो जाए तो 24 घंटे बैटरी चलाएं। ऐसे ही मेरे मित्र, 1 घंटे के लिए तुम परमात्मा के सामने अपनी बैटरी चार्ज कर लो, 24 घंटे भाव प्रशस्त रहेंगे, परिणाम प्रशस्त रहेंगे। और 24 घंटे के पाप 1 घंटे में संक्रमित पुण्य में बदल रहे हैं। क्या बदल रहे? 23 घंटे के पाप 1 घंटे की भक्ति क्या हो रहा है? किस में बदल रहा है? पुण्य में बदल रहा कि नहीं? घर में गृहस्थी में क्या किया आपने? दुकान पर गए सो क्या किया? वहां तो पाप हो ही रहे, झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट हो रहा है, वहां तो सारे कसाय चल ही रहे हैं। गृहस्थी में माताओं भोजन पानी पका रहे, आराम साराम हो रहा है, सारी कसाएं चल रही, सारा पाप बंद हो रहा है। सोते सोते भी व्यक्ति कहां से कहां स्वप्न देखता है, भोगों के स्वप्न देख रहा है, वासनाओं के स्वप्न देख रहा है, तो वहां भी पाप का बंद हो रहा है। कोई ये ना सोचे कि हम तो सो जाते महाराज तो वहां तो हमें कुछ नहीं होता। सोते सोते भी पाप का बंद होता है। स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में भी आपका पाप का बंद हो रहा है। 24 घंटे पाप चल रहा है, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे भगवान के पास आ गए, लेकिन पुण्य बंद है। भगवान ये पुण्य मैंने बहुत किया। यहां आकर के जैसे ही भगवान को हाथ में लिया, समझिए अभिषेक की महिमा, उस स्पर्श करने की महिमा को समझिए। पंचकल्याणक सबने देखा भैया? पंचकल्याणक में जन्म कल्याणक का दृश्य देखा? बोलो हाँ या ना? देखा है। जन्म कल्याणक में आपने एक दृश्य देखा कि जब सौधर्मिंद कहता सची इंद्राणी से कि तीर्थंकर बालक को लेकर के आओ, अयोध्या नगर जाओ और माता मरु देवी को से बालक तीर्थंकर बालक को लेकर के आओ। सची इंद्राणी जाती है प्रसूति गृह में, माँ को निद्रा में सुला देती है, और जैसे ही तीर्थंकर बालक को हाथ में स्पर्श करती है, माँ सुनो, माताओं पूजा तो जब चाहे हो जाएगी, सुन लो 5 मिनट, सुनो। जैसे ही वो सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को स्पर्श करती है तो ऐसा पुण्य बंद करती है कि उस समय वो स्त्री पर्याय का छेद कर लेती है और वह भी मोक्षगामी होती है। सिर्फ भगवान को स्पर्श करने का। किसका? वो भी भगवान नहीं है, अभी भगवान नहीं है, तीर्थंकर प्रगति का बंध है। अभी तीर्थंकर प्रगति का बंध लिए अभी भगवान नहीं बने। जब उस तीर्थंकर बालक को स्पर्श करने का इतनी विशुद्धि बनती है, इतने परिणाम निर्मल होते हैं, तो साक्षात तीर्थंकर को स्पर्श करने का कितना पुण्यानुपुण्य बंध होता होगा। उस सौधर्मेंद्र से पूछिएगा कि सौधर्मेंद्र जैसे ही प्रसूति गृह से सची इंद्राणी लेकर के आती है, सौधर्मेंद्र कहता है कि एक पल, एक क्षण के लिए तीर्थंकर बालक को मेरे हाथ में दे दो। और जैसे ही तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र हाथ में लेता है तो 2 नेत्र नहीं, यहाँ तो लोग आते हैं सो आंखें बंद कर लेते हैं, बोलते नो 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 नो। अरे मेरे भाई,
तुम भगवान के दर्शन करने आए थे और आंखें बंद कर रहे हो। आंखें बंद मत करिए, एक टक होकर के इस वीतराग मुद्रा को देखिए। क्या नासा दृष्टि किए हैं, क्या चेहरे पर प्रसन्नता है, और ऐसी छवि, वीतराग छवि, हे भगवान, जिनके दर्शन करते करते निज के दर्शन हो जाए, वो दर्शन दर्शन है कि भगवान आपके दर्शन करते करते ऐसे भाव आ गए, ऐसी मुद्रा देखते देखते ऐसे भाव बन गए कि भगवान वो दिन कब आएगा, वो क्षण कब आएगा जब मैं भी आप जैसा बनूं। कभी आता है ऐसा ख्याल? कभी आता है ऐसा ख्याल कि खाली ऐसी मुट्ठी मुट्ठी के चावल करे और छू मंतर, कलश ढाला और चले गए? ये तो जिंदगी भर करते रहना। काले बालों से सफेद बाल हो गए लोगों को कलश ढालते ढालते। लेकिन 5 मिनट के लिए इस मुद्रा को देखो, वीतराग मुद्रा को, और देखते देखते मन में भाव आना चाहिए कि हे भगवान, वो दिन, वो पल, वो क्षण कब आए कि जब मैं भी नासा दृष्टि करूं। आजकल तो लोगों की दृष्टियां आशा पे लगी है। आशा नाम तो नहीं किसी का, उस आशा पर नहीं, आकांक्षा, आशा पर लगी है। और जहां जहां आशा है वहां वहां निराशा है। क्या है? जहां आशा रखोगे क्या मिलेगी? निराशा मिले। इसलिए तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि ना आशा में जीवन जियो, ना निराशा में जीवन जियो। हनुमान ताल वालों, ना आशा में जीवन जियो, ना निराशा में जीवन जियो। जीवन जीने की चाह है, इच्छा है, तो एक बार नासा दृष्टि बन करके जीवन जिए। एक बार नासा दृष्टि बन जाए भगवान, फिर मुझे किसी की आशा नहीं है। भगवान ने नासा दृष्टि कर ली, अपनी दृष्टि कहां पर, कहां पर कर ली? नासा, मतलब नाक की तरफ कर ली। अब कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ तो पूजा कर रहे हैं, हाथ में चावल लिए, और कोई नया व्यक्ति आए सो देखता, ये कैसे दर्शन कर रहा भैया? कोई आशा नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ भगवान की मुद्रा को, वीतराग मुद्रा, और इतना निहार लीजिए, इतना निहार लीजिए। सौ धर्मेंद्र 2 आंखों से नहीं निहारता भगवान को। कितनी आंखें बनाता है? सहस्त्र, सहस्त्र नेत्र बना करके एक टक बिना पलके झकाए, पलक भी नहीं झपकता, और एक टक निहारता 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 रहता। इतनी विशुद्धि, इतने परिणाम निर्मल कर लेता है, इतने निर्मल कर लेता है कि वह जीव एक भवातारी हो जाता है। कितना भवातारी? 100 धर्म एक भवतारी। ये पुण्य वर्गनाएं इतनी बना ली। आपको तो साक्षात वो तीर्थंकर भगवान को स्पर्श नहीं किया, तीर्थंकर बालक को स्पर्श किया। जब इतनी विशुद्धि बन रही, तुम तो जब भगवान की प्रतिमा को उठाते हो तो कितनी प्रसिद्धि बनना चाहिए। भगवान के मंदिर में आकर के कभी कसाय मत करो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में मैंने पाप किया था, इसलिए धर्म क्षेत्र में पाप को काटने के लिए आया हूं। हे भगवान, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक इतना जागृत रहे कि आपके समोसरण में मुझे कसाय उत्पन्न। कोई प्रतिमा उठा रहा उठा लेने दो, कोई पहला अभिषेक कर रहा कर लेने दो, अपन थोड़ी देर बाद कर लेंगे, लेकिन परिणाम को मत बिगाड़ो। क्योंकि एक बार के परिणाम बिगड़ गए ना तो भाव भाव की पर्याय बिगड़ जाएंगे। भैया, समय विधान भी करना है, और आज समय यह कह रहा है कि इस मुद्रा को निहारिए, अभिषेक की महिमा को समझ लीजिए, और अपनी पर्याय को भी समझ लीजिए कि मुझे इस पर्याय का पुण्य है कि भगवान को स्पर्श करने का अवसर मिल रहा। अन्यथा कोई ऐसा रोग हो जाता, कोई ऐसे शरीर में व्याधि हो जाती, कोई अंग विहीन शरीर हो जाता, तो वंचित रह जाते भगवान से।
स्पर्श नहीं कर पाते, अभिषेक नहीं कर पाते। आज अपने सौभाग्य से, पुण्य से हमारे ये शरीर सुंदर मिला है तो स्पर्श कर लीजिए, लेकिन भावना जे भाव कि भगवान पूजा के लिए मतलब ही महत्व नहीं है, ये अभिषेक ही महत्व नहीं है। अभिषेक पूजन के साथ साथ मेरी कसाय मंद हो। क्या मंद हो? आजकल क्रियाएं तो बढ़ गई, धर्म कार्य बढ़ गए, धर्म के कार्यक्रम इतने बड़े बड़े होने लगे कि करोड़ों का पंडाल, करोड़ों का भोजन, लाइट, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर हो रहे, लेकिन कसाय आपस की कसाय इतनी बेमनस्ता बन रही हैं, एक दूसरे में ईर्षा, एक दूसरे में बेमनस्ता, एक दूसरे में क्लेश था। यदि एक मंच पर आ गया और एक ने पहले कलश कर लिया तो दूसरे को ईर्षा हो रही कि इसके पहले कलश क्यों कर लिया, इसको आगे बैठे हुए मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला। इतनी ईर्षा, इतनी बेमनस्ता। अरे जिसको छोड़ने के लिए तू आया था वही भगवान के चरणों में करने लगा, हे भगवान मैं यहां पर आया हूं अपनी कसाय को मंद करने के लिए। दुनिया जो कर रही करने दो, दुनिया जो कर रही करने दो, मत दिमाग को ले जाइए उस तरफ, अपनी ओर निहारिए। निज के परिणाम संभालना है। किसके परिणाम संभालना है? दूसरों को मत संभालो। कौन किसको संभाल पाया? आदिनाथ स्वामी अपने पोता को तो संभाल नहीं पाए। रविंद्र भैया महारीज समोसरण में बैठा, उसके भाव नहीं सुधार पाए, तो तुम कौन से किसके कर्तावादी होते हो? स्वतंत्र कर्ता जीव अपने अपने आप में स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी को नहीं सुधार सकता है, लेकिन अपने आप को तो स्वयं सुधार लीजिए, स्वयं बदल लीजिए, स्वयं के परिणाम बदलिए। स्वयं बदलोगे जगत बदलेगा, स्वयं बदलोगे जगत बदलोगे। हम लोगों ने दूसरों को नहीं बदला। पूछ ले रविंद्र भैया, हम लोग सब छोटे से जानते हैं, जब ब्रह्मचारी भी नहीं बने थे उसके पहले से जानते हैं। और ये भैया लोग हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाते, भाई अभिषेक करवे चलो, ऐसा करो वैसा करो, दुनिया के मार्गदर्शन दिखाते थे, लेकिन दृष्टि एक ही रखते थे कि दुनिया के जगत के लोगों को नहीं देखना है कि जगत क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। उसको देखोगे तो कभी संयम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो स्वयं को देखो, निज को देखो, बढ़ते चलो। समय हो रहा, एक बार हाथ जोड़ो जल्दी से, बोलो जिन देवा वचन औषधि, जिन देवा वचन औषधि। बोलो जोर से, एक बार और बोलो। याद हो गया? हो गया? बोलो। अभी बताओ, तुम्हारे शरीर में रोग हो गया तो किसके पास जाओगे? कोई रोग हो गया, बीमार हो गए हो, बुखार हो गया तो किसके पास जाओगे? जल्दी से बोलो। डॉक्टर के पास। और तन में रोग हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे, और मन में कोई रोग हो जाए तो किसके पास जाओगे? ये तो मौन बैठे हुए, ये तो मौन बैठे, ये तो मौन बैठे, ना अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे। और जिस दिन से अच्छा बुरा बोलने लगेंगे उस दिन से मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा नमस्कार। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो सिद्ध शिला में चला गया है वो संसार में द्वारा आता नहीं है, ना अच्छा बोलेगा ना बुरा बोलेगा। इसलिए वीतराग भगवान किसी को ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं, ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। लेकिन उनके लघुनंदन, उनके रूप में, जिन मुद्रा के रूप में, एक कौन है? साधु परमेष्टि हैं, उपाध्याय आचार्य परमेष्टि हैं, ये तो बोल सकते हैं। ये डॉक्टर हैं,
लेकिन कल से आना जाइयो कि महाराज हमारी दवाई बता दो, हमें ये रोग हो गया वो रोग। रोगों की तन की दवाई नहीं बताते, तन की दवाई बताने वाले डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मन की दवाई को बताने वाले डॉक्टर जरूर हैं। और तन के डॉक्टर पैसे से मिलते हैं, गली गली मिलेंगे, लेकिन तन के डॉक्टर पैसे से मिल सकते हैं, लेकिन मन के डॉक्टर पैसे से नहीं, श्रद्धा से मिला करते हैं, समर्पण से मिला करते हैं। श्रद्धा समर्पण के साथ गुरु के पास जाओगे तो आपको उस तन की रोग नहीं, मन की रोग की दवाई बताएंगे। और कौन सी दवाई? जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग। कौन से रोग हैं? कैसे रोग लगे तुम लोगों को? जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग लगे, इनको शांत करने के लिए औषधि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो हाथ जोड़ो जल्दी से, बोलो जिंदेवाह वचन औषधि, जिंदेवाह वचन औषधि। जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन ही एक औषधि है। क्या है? निश्चित भगवान के वचन औषधि है। और जिस प्रकार से आपके शरीर में कोई जल जाए, कोई रोग हो जाए तो कोई औषधि लगा करके लेप करके उस रोग को ठीक कर लेते हो, ऐसे ही यदि कोई के असा भाव यदि बिगड़ रहे हैं तो जिन भगवान के वचनों का स्मरण करिए, उनका चिंतन करिए, तो अपने भाव सुंदर होंगे, परिणाम बदलेंगे। जिनेंद्र भगवान के वचन इतने लाभदायक होते हैं।